तो दोस्तों फाइनली मून नाइट का सेकंड एपिसोड रिलीज़ हो गया है। जानता हूँ वीडियो थोड़ी लेट डाल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा बिजी था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि पहले एपिसोड में दिखाया गया था कि किस तरह से मून नाइट ने उस दानव को मारा था, तो उसके बाद म्यूज़ियम में क्या क्या हुआ था। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो म्यूज़ियम में जेवी जो कि सिक्योरिटी गार्ड है, वह बताता है कि म्यूज़ियम में क्या क्या कांड हुआ है, पाइपलाइन फट गई हैं। जिसके बाद स्टीवन कहता है कि सीसीटीवी कैमरा देखा क्या, तो वह कहता है नहीं, वही देखने जा रहा हूँ। तो स्टीवन कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, क्योंकि मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जिसके बाद जेवी और स्टीवन दोनों सिक्योरिटी कैमरा देखने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस दानव को बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता है, जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं है। स्टीवन अकेले ही भाग रहा है और उसकी वजह से ही पाइपलाइन फटी हुई है। जिसके बाद म्यूज़ियम वाले उस पर केस नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ दिनों से स्टीवन की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो उसे साइकियाट्रिस्ट की सलाह देते हैं। तो जिसके बाद स्टीवन वहाँ से निकल जाता है और स्टीवन के पास जो मिले चाबी और बैच के बारे में पता करना चाहता है कि आखिर वह कौन है। और वह बाहर निकलकर स्टीव क्रॉली से बात करता है और कहता है कि यह जो कुछ भी हो रहा है वो सच में हुआ है, मैं पागल नहीं हूँ। जिसके बाद उसके दिमाग में आता है कि उस बैच और चाबी के बारे में पता लगाए। जिसके बाद वह वहाँ से चला जाता है और फिर जिसके बाद मोबाइल और उस की से स्टीवन स्टोरेज रूम को ढूंढने में सफल हो जाता है। जब वह स्टोरेज रूम पहुंचता है तो वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वह कहता है कि मैं आपको जानता हूँ। और उसके बाद वह आदमी उसे उसके स्टोरेज रूम में ले जाता है, जहाँ पर जाने पर वह देखता है कि हाई मिलिट्री गेट के बहुत सारे उपकरण वहाँ मौजूद हैं उस रूम में। साथ ही साथ वह बैग खोलता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। साथ ही साथ एक पासपोर्ट होता है जिसमें उसकी आइडेंटिटी होती है, जिसका नाम होता है मार्क स्पेक्टर, और साथ ही साथ गन भी होता है। तो यह सब देखकर वह बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। साथ में साथ स्कैरल भी होता है जो कि कंपास किसी तरह का इशारा देने लगता है। और इतने में ही मार्क स्पेक्टर सामने के आईने में उसे दिखाई देता है और वह उससे कहता है कि तुम सो जाओ, तुम काबू में नहीं हो। इस पर स्टीव कहता है कि मैं अब कभी भी नहीं सोने वाला हूँ और मुझे बताओगे यह सब क्या है। जिसके बाद स्टीव वहाँ से बाहर निकलने लगता है। तो जैसे ही वह बाहर निकलता है उसके पीछे कॉन्शो लग जाता है और किसी तरह से जब वो बाहर निकलता है सीधी सिक्योरिटी के सामने आ जाता है और वहाँ देखता है कि वह एक लड़की उसे उसके नाम मार्क से बुला रही है और वह असल में लायला उसकी वाइफ होती है। इसके बाद दोनों अपार्टमेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर मार्क बार बार स्टीव को इशारा करता है कि इन सब से लायला को दूर रखो। जहाँ पर स्टीव को बात पता चलती है कि जो लायला है उसे डिवोर्स लेना चाहती है, लेकिन स्टीव उसे डिवोर्स देने के लिए मना कर देता है। और वहाँ पर उसे पता चलता है कि उन दोनों को इजिप्ट भाषा आती है और दोनों इजिप्ट के पिरामिड को ढूंढने के एडवेंचर में साथ है। जिसके बाद वहाँ पर फेक अथॉरिटी आ जाती है और वहाँ पर लायला को स्कैरल स्टीव दे देता है। जिसके बाद स्टीव को वहाँ से फेक अथॉरिटी ले जाती है असल में आर्थर के पास, जहाँ पर आर्थर उससे बात करता है और कहता है कि कॉन्शो तुमसे क्या कहता है। वह कहता है कि मुझे मार डालो और एक काम, लास्ट काम है बोलकर तुम्हें और बहुत ही ज़्यादा काम कराता है और उसे पूरे ग्रुप से भी बाहर रख दिया गया है। जिसके बाद आर्थर उसे बताता है कि हम बुराई को जड़ से ही खत्म कर देते हैं। तो इस पर मार्क या फिर क्या स्टीव कहता है असल में आर्थर भी पहले मार्क से पहले कॉन्शो का अवतार था और उसने भी यह सब काम किए थे और उसे सभी भगवान के समूह से दखल कर दिया गया है। जिस पर दोस्तों वहाँ पर मार्क कहता है कि किसी को पहले से ही मार देना है बिल्कुल भी सही नहीं है। स्टीव का कहना था कि जो गलतियां वह अगले 30 साल में करने वाला है और बचपन में उसे मार देना बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस पर आर्थर मना भी नहीं करता और आर्थर समझ जाता है कि स्टीव अब मानने वाला नहीं है। जिसके बाद वह छड़ी निकाल कर उससे स्कैरल के बारे में पूछता है। इतने में ही लायला वहाँ पर आ जाती है और उसके बाद वह स्कैरल होता है। तो उसके बाद वह स्टीव को लेकर वहाँ से भाग जाती है और कहती है कि सूट पहनो, पर स्टीव सूट नहीं पहनता है। इसके बाद उसके पीछे एक दानव फिर से पीछे पड़ जाता है और असल में वह सूट पहनता है, लेकिन इस बार वह मिस्टर नाइट के फॉर्म में होता है। जिसके बाद वह दानव उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। तो मार्क कहता है कि तुम्हें
अपना शरीर मुझे दे दो, पर इस पर स्टीव जो है मना कर देता है। लेकिन बहुत बुरी तरीके से पीटने के बाद आखिर में स्टीव जो है मार्क को अपना शरीर दे देता है। जैकल, जो कि असल में एक दाना है, वह बहुत ही बुरी तरीके से स्टीव को मार रहा होता है, जिसके बाद स्टीव जो है मार्क को अपना शरीर दे देता है और मार्क जो है मून नाइट के रूप में आ जाता है, जिस पर लायला उसे कहती है कि जैकल को यहाँ से दूर ले जाओ। फिर वह स्टीव जैकल को वहाँ से दूर ले जाता है, जिसके बाद जो है वह जैकल को जो है मून नाइट बहुत बुरी तरीके से मारता है और ख़त्म कर देता है। इधर स्केलर को जो है आर्थर के हाथों में लग चुका है, जिसके बाद लाला भी वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो है अब मार्क अपना जो है शरीर स्टीव को नहीं देने वाला है और स्टीव जो है एक मिरर में कैद है। और यहाँ पर खोंशू आ जाता है और जो है कहता है कि तुम अगर अपना काम सही नहीं करोगे तो मेरे पास दूसरा भी ऑप्शन है, और वह दूसरा ऑप्शन होता है दोस्तों लाला। इसलिए जो है मार्क लाला को डिवोर्स देने की बात कह रहा होता है। माँ कहता है कि तुमने वादा किया था कि अगर मैं यहाँ काम कर दूंगा तो तुम मुझे आज़ाद कर दोगे। तो इस पर खोंशू कहता है कि हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा था, तुम अपना जो है काम पूरा करो और मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। लेकिन अगर तुमने अपना काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी बीवी यानी कि लैला को जो है अपना नेक्स्ट शागिर्द बनाऊंगा। जिस पर जो है मार्क बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। फिर वह स्कैरल को ढूंढने की बात करता है, जिस पर जो है मून नाइट या फिर कहें खोंशूस का साथ देता है। जिसके बाद जो है यहाँ पर देखा जाता है कि जो स्टीव है वह मिरर में कैद है, अब वह बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि अब पूरा जो कंट्रोल है वो मार्क के हाथों में है। और अगले सीन दिखाया जाता है इजिप्ट का, जहाँ पर वह बैठा हुआ है, साथ ही मिरर के अंदर जो है स्टीव कैद है और आर्थर भी जो है पिरामिड की ओर बढ़ चुका है क्योंकि स्केरल उसे मिल चुका है। जिसके बाद दोस्तों यहीं पर जो है सेकंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये रही मून नाइट की एपिसोड 2 की फुल एक्सप्लेनेशन। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आप तीसरे एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि दोस्तों इसका जो एपिसोड है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।